Y2 का नेटवर्क रिपेयर करने से पहले हम लोग एक बार वोल्टेज का रिक्वायरमेंट देख लेंगे कि कौन कौन से आईसी के पास कौन कौन से वोल्टेज बनने चाहिए। जैसे कि बेसबैंड के पास कितने टाइप के वोल्टेज बनना चाहिए, आरएफ के पास कितने टाइप के वोल्टेज बनना चाहिए, पीएफ के पास कितने टाइप के वोल्टेज बनना चाहिए। तो वो देखने के लिए आप चाहो तो, यदि आपके पास नॉलेज हो तो आप बिना कोई टूल्स के हेल्प के भी आप वोल्टेज मेजर कर सकते हो। यदि आपके पास टूल्स है तो बेटर देन आप टूल्स का हेल्प ले लो। जैसे कि आप बोर्नियो यूज कर सकते हो, कोई अदर टूल्स भी यूज कर सकते हो, डीजेड के भी यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं डीजेड के यूज करने जा रहा हूँ और डीजेड के अंदर मॉडल खोल लेता हूँ। मॉडल खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ से Xiaomi ले लेता हूँ और Xiaomi में Mi S2। चलिए, एक साइड मैंने स्कीमेटिक खोल रखा है और एक साइड मैंने लेआउट खोल रखा है। तो चलते सीधा नेटवर्क साइड में, और नेटवर्क साइड में सबसे पहले बेसबैंड का रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। तो ये रहा नेटवर्क साइड में बेसबैंड का रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए सबसे पहले बेसबैंड का आपको नंबर डालना पड़ेगा स्कीमेटिक में। तो यहाँ पे बेसबैंड का नंबर है U2901। आगे ना U2901 यहाँ पे रहा, और U2901 यानी बेसबैंड आईसी। और इसका रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन सा वोल्टेज बनना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे दो टाइप का वोल्टेज दिखा, पहला 1 वोल्ट और दूसरा 1.8 वोल्ट। ये रहा 1.8 वोल्ट और ये रहा 1 वोल्ट। बाकी तीसरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वोल्टेज का। तो 1 वोल्ट का लाइन फिलहाल ये रहा, और इस लाइन में 2 कैप लगे हुए हैं। यदि 1 वोल्ट आपको चेक करना हो तो इन दोनों में से किसी एक कैप पे आप 1 वोल्ट चेक कर सकते हो। और ये कैप लगे कहाँ पे हैं, ये चीज़ देखने के लिए आपको लेआउट में जाना पड़ेगा। और लेआउट में जाने से पहले आपको इसका नंबर देख लेना है, C2903। और चलते हैं लेआउट में, C2903 सर्च मारते हैं। C2903 ये रहा, इस पे आपको बनना चाहिए 1 वोल्ट। अब चलते हैं 1.8 के साइड, और 1.8 के लाइन में लगे हुए हैं 3 कैप। 3 कैप में से किसी भी एक कैप का आप लोकेशन देख सकते हो, और लोकेशन देख के वहाँ पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो किसी भी एक कैप का हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। ये फर्स्ट कैप रहा C2910। C2910 का हम लोग लोकेशन देख लेते हैं कि ये लगा कहाँ पे है। C2910 ये रहा, यहाँ पे मिलना चाहिए 1.8 वोल्ट। यानी बेसबैंड के लिए 2 टाइप का वोल्टेज का रिक्वायरमेंट था, पहला 1 वोल्ट और दूसरा 1.8 वोल्ट। यदि ये दोनों वोल्टेज मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अब चलते हैं फिलहाल पीएफ के पास, और पीएफ का नंबर रहा ये U3301। देखते हैं इसको कितने टाइप के वोल्टेज चाहिए। सर्च मारते हैं U3301। ये रहा U3301, और इसको देखते हैं कितने टाइप के वोल्टेज चाहिए। तो फिलहाल इस साइड तो नहीं दिखा, इस साइड देखते हैं। ये रहा एक वोल्टेज VPH पावर यानी कि 4 वोल्ट, और दूसरा ये रहा वोल्टेज 1.8 का, यानी पीएफ को भी 2 टाइप का वोल्टेज इसमें चाहिए। तो सबसे पहले 1.8 को चेक कहाँ पे करेंगे, वो चीज़ देखने के लिए हम लोग किसी भी पॉइंट को देखेंगे कहाँ पे है कोई पॉइंट, चेकिंग पॉइंट। तो एक कैप लगा हुआ है यहाँ पे इस लाइन में, और इस कैप का हम लोग लोकेशन देख लेते हैं ताकि हम लोग चेक कर सके। इस कैप का नंबर है C3320। C3320 ये रहा, इस पे मिलना चाहिए 1.8 वोल्ट।
अब देख लेते हैं 4 वोल्ट का लाइन, और इसको चेक कहाँ पे करना है। फिलहाल इस लाइन में यहाँ पे 2 कैप दिखा, किसी भी एक कैप का हम लोग लोकेशन देख लेते हैं ताकि 4 वोल्ट चेक कर सके। तो सर्च मार लेता हूँ C3327, C3327, ये रहा C3327। यहाँ पे बनने चाहिए 4 वोल्ट, मीन्स यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहे हैं, और जो मैंने ये 3320 दिख रहा है यहाँ पे 1.8 आ रहा है, मतलब पीएफ का भी रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका। अब चलते हैं सीधा आरएफ के पास। तो आरएफ के पास जाने के लिए हम लोग को इस साइड में जाना पड़ेगा। ये रहा आरएफ का नंबर है U3302। इसको कितने टाइप के वोल्टेज चाहिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। U3302, U3302, ये रहा आरएफ। और आरएफ को इस साइड में फ़िलहाल मुझे 2 वोल्टेज दिखे, वीपीएच पावर यानी कि 4 वोल्ट, और दूसरा जो वोल्टेज है 1.8 है। इस साइड भी एक बार देख लेते हैं कि कोई वोल्टेज है क्या। नहीं, इस साइड तो कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। फिलहाल 2 ही टाइप का वोल्टेज चाहिए, तो इसको हम लोग मेजर कहाँ पे करेंगे। तो वो चीज़ देखने के लिए किसी भी एक कैप का लोकेशन देख लेते हैं। इसके लाइन में 3 कैप लगे हुए हैं, तो किसी भी एक कैप का लोकेशन देख के सर्च कर लेंगे। तो C3326 सर्च मार लेते हैं। C3326 ये रहा। ये 4 वोल्ट का कैप है, इस पे 4 वोल्ट मिलने चाहिए। और दूसरा जो लाइन है 1.8 का, और इस लाइन में फ़िलहाल एक कैप दिख रहा है मुझे। तो इस कैप का भी लोकेशन देख लेते हैं कि लगा कहाँ पे, ताकि हम लोग चेक कर सके। C3334, चलिए ये रहा कैप 1.8 का। यहाँ पे चेक कर लेना है 1.8 वोल्ट, यानी तीनों आईसी का रिक्वायरमेंट, वोल्टेज रिक्वायरमेंट ख़त्म होता है। आरएफ के पास 1.8 और 4 वोल्ट मिलना चाहिए, पीएफ के पास भी 1.8 और 4 वोल्ट मिलना चाहिए, और बेसबैंड के पास 1 वोल्ट और 1.8 मिलना चाहिए। अब हम लोग एक बार मेजर कर लेते हैं मल्टीमीटर से कि क्या वो वोल्टेज मिल रहा है या फिर ड्रॉप हो रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहे होंगे तो हम सबसे पहले वोल्टेज बनाएंगे, यदि मिल रहे होंगे तो वो तो बात का प्रोसेस है। एक बार देख लेते हैं माइक्रोस्कोप पे।